अंदर आप देखो, 5 तत्वों के शरीर के अंदर पंच तन मात्राएं हैं। पंच तन मात्राओं का मतलब क्या है? इसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इसी 5 शरीर के अंदर 5 तत्वों का शरीर, इसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों के अंदर 5 कर्मेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रिय भी साथ में काम कर रही है, तो 10 इंद्रियां माता जी। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? ये हमारे हाथ, 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, ये हो गए 2 हैं। तो ये दो ये 2 हैं देखो, पर इनको एक ही बोला जाएगा। ये एक हाथ है, मतलब ये दोनों हाथ ही तो है। ये तो हाथ 2 है, तो है तो एक ही। जैसे आंखें 2 हैं, है तो एक ही। जैसे नाक 1 है, 2 छेद है, तो है तो एक ही। ऐसे ही इंद्रियां हैं हमारे शरीर। तो 5, ध्यान से सुनेंगे आप तो थोड़ा आपको अनुभव में आएगा। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन सी? देखो आप, मैं कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। यहाँ से शब्द निकल रहे हैं, दिख नहीं रहे, पर आपको सुन रहे हैं और आपको एक अनुभव में आ रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, सुनने में आ रहा है। ये तो सुनाई नहीं दे रहे। ये है श्रवणेंद्रिय, कानेंद्रिय है, जिसके द्वारा हम सुन रहे हैं। ये भी एक ज्ञानेंद्रिय माता है, ज्ञान हो रहा है। और दूसरा जो हम मुंह से बोल रहे हैं, एक कर्मेंद्रिय है, वाणी कर्मेंद्रिय है। इससे जो हम रस लेते हैं, इस जिह्वा में 2 इंद्रियां हैं, एक तो है कर्मेंद्रिय, दूसरा है ज्ञानेंद्रिय। इस जीव से हम ज्ञानेंद्रिय से रस लेते हैं, रस ग्रहण करते हैं। आहा खट्टा, ओहो, आहा खट्टा मीठा, ओ जी क्या बात है, आनंद आ गया, बहुत मीठा है। जलेबी खाई हमने, रसगुल्ला खाई, कई प्रकार के रस लिए हमने, ये हमने जीव से लिए। तो इसी जीव से हम बोलते भी हैं और इसी जीव से हम रस भी लेते हैं। 6 प्रकार के रस है, 6 प्रकार के रस। नारायण सुनो, कौन कौन से रस है? खट्टा, मीठा, कसाय। और कसाय होता है जैसे मतलब कसैला है ना, कड़वा और मीठा हो गया, नमकीन, नमकीन भी हो गया। खट्टा मीठा नहीं नहीं नहीं, नमकीन अलग होता है ना, नमकीन हो गया है ना, लावड़ी, लवण बोलेंगे उसको। और एक होता है जैसे वो थोड़ा सा अलग प्रकार का, तो 6 प्रकार के मतलब रस है। इनको हम रस इंद्रिय से अनुभव करते हैं। और ऐसी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और जो मैंने गिनाई आपको, एक तो ये कान है, एक रसनेंद्रियां हैं, इससे हम सूंघते हैं। हमें जो है दुर्गंध भी आती है, बहुत दुर्गंध, बड़ी सुगंध है, सुगंध भी आती है, दुर्गंध भी आती है। तो सुरभिश्च असुरभिश्च दोनों आती है इसी नाक से। अब आप और ध्यान दीजिए, आंखें, देखो ये है क्या, मांस की बनी हुई है, पर देखो आंखें खोली, कुछ दिखाई दे रहा है, हमें अलग अलग रूप दिखाई दे रहे, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आपका शरीर ऐसा है, आपका शरीर ऐसा। तो ये क्या है? ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख, नाक, कान, जिह्वा और 5वीं है ये हमारी चमड़ी। देखो इसके द्वारा, अब यहाँ रखा ना, यहाँ चुभ गया, वो बड़ा कठोर है, बड़ा कठोर है। और यहाँ पे लगा, ओहो बड़ा कोमल है जी, बड़ा कोमल, ये बड़ा कोमल है। तो 2 प्रकार के होते हैं जी, कठोर और कोमल। ये दोनों प्रकार के किससे? इस जो है हमारी चमड़ी से अनुभव होते हैं। इससे कहते हैं त्वचेंद्रिय, त्वगेंद्रिय कहते हैं इसे। ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रिय कौन सी? हाथ,